हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज की वीडियो में हम केवीपीआरटी की आंसर की को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपका जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेश्चन का डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट में कमेंट कर दीजिएगा। हम वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये सीरीज वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो लेटर का ना हम वो देखते हैं पैटर्न। ठीक है, कितने डिजिट के बाद वो चेंज आ रहा है। तो इसमें -4 का लॉजिक चल रहा है पहले डिजिट में, और सेकंड डिजिट में क्या चल रहा है, -1 -1। तो इस हिसाब से आंसर आएगा इसका H2D। इसमें देखो एच इज हैवियर देन जे, पहली लाइन एच इज हैवियर देन जे। एक लिखे एल इज एज हैवी एज जे, तो एल और जे बराबर है और जे से भारी है एच, तो एल एच से भी हल्का होगा। ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है अमित भुवन वाला जो है, इसका आंसर आएगा 30 किलोमीटर वेस्ट। नेक्स्ट ये वाला जो है, विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग और विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल एंड हीट सेंसिटिव। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पांचवा जो ये है, पी इज एल्डर टू क्यू वाइल आर एंड एस आर एल्डर टू टी। देखो टी से बड़े हो गए आर और एस। हु लाइज बिटवीन पी एंड आर, तो टी जो है वो पी और आर के बीच में है, तो आर एस आर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एस इज एल्डर टू आर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसमें ना साइक्लिक वाला लॉ चल रहा है। ठीक है, ऐसे तो इसमें ऑप्शन आएगा 4। नेक्स्ट है इफ एट द रेट इज द फादर ऑफ एस। इस वाले में ना ये वाला जो बेटा इज द सन ऑफ एट द रेट, ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिस्टर ऑफ डॉलर एंड ओम इज बीटा दिखा रहा है, तो अगर बीटा सिस्टर है तो बीटा सन कैसे हो जाएगा, तो नॉट ट्रू पूछा तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला है, इस वाले में पूछा है हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। तो ये अकेले बोल रहा है, ये एक बोल रहा है और ये एक बोल रहा है, तो 9 और 2 11 1 12, आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें देखो क्या चल रहा है, इसमें एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अब यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड होना था, तो 36 को 3 से डिवाइड करते हैं 12 आता है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। ये वाला जो है 6 फ्रेंड ए बी सी डी, तो इनके पास देखो हर बंदे के पास दो दो डिश गई है, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक इनका ऑर्डर। ठीक है, तो ए बी सी डी ई ऐसे करेंगे। तो इन्होंने लास्ट में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ऑर्डर्ड हलवा, तो ए बी और सी इन तीनों का ऑर्डर हलवा आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो इसकी ना क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही दिक्कत है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि पॉइंट जेड पॉइंट टी के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में और कितना दूर है। तो टी से और जेड में सिर्फ 3 मीटर का ही गैप था और जेड नॉर्थ में था, तो आंसर तो इसका आना है 3 मीटर नॉर्थ। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा है, सारी साइड्स ऐड कर दी हैं। ठीक है, और उनको सारों को ऐड करके आंसर निकाल दिया 47 मीटर, और नॉर्थ डायरेक्शन तो थी। लेकिन ये आंसर हम तब कर सकते हैं जब या तो टोटल डिस्टेंस पूछा हो, ठीक है, किसी ने ट्रैवल करा हो इतना। तो ट्रैवल वरेवल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पॉइंटों की बात हुई है ना। तो इस क्वेश्चन को तो इनकरेक्ट ही मानेंगे, आंसर की में चैलेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला है। तो देखो सम पार्सल आर पैकेट्स, सम पैकेट्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर पार्सल्स। अच्छा, ये सम एनवेलप्स था। ठीक है, इस वाले वेन डायग्राम के हिसाब से है, तो सम पार्सल आर पैकेट्स, तो सम पार्सल आर पैकेट है, और सम पार्सल आर बॉक्सेस ये भी है, तो दोनों कंक्लूजन फॉलो हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है हेल्पिंग द पोर इज द रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये वाला जो स्टेटमेंट है, तो अजम्पशन 1 तो ठीक है, अजम्पशन 2 गलत है, ओनली अजम्पशन 1 इम्प्लिसिट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो होंगे, कंक्लूजन 3 नहीं होगा, तो कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये वाला पी एंड क्यू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट क्यू एंड आर। तो इसमें देखो क्या करो, इसमें ना पी और क्यू का लिख लो, क्यू आर का लिख लो, फिर पी एस का लिख लो, और फिर आर एस का लिख लो। इसमें फिर दो दो को पकड़ो, जैसे पी क्यू और पी एस को लिख लो तो पी का आ जाएगा आपके पास, क्यू आर और क्यू पी क्यू को ले लो तो क्यू की आ जाएगा, फिर आर एस और पी एस को ले लो तो एस आ जाएगा, और क्यू आर और पी आर एस को ले लोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब इनके आप ये गेम्स लिखोगे ना, तो फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी एस के सामने आएंगे, तो आंसर आ जाएगा एस। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें आंसर आ रहा है ग्रैंड मदर, दादी आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें आंसर आ रहा है ये स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैंस। आपको हो सकता है वुमेन मदर विडोज में डाउट हो जाए, लेकिन सारी वुमेन ही मदर और विडोज हो सकती है। ठीक है, सेम ऐसे बेवरेज और टी कॉफी में हो जाएगा। और स्पैरोज देखो सारी स्पैरोज तो बर्ड है और कोई माइस बर्ड नहीं है, तो इन बाकी तीनों का तो ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। फिर ये वाला है इन स्पोर्ट्स टीम, देखो
इसमें लिखा है P1 एंड P2 आर फ्रॉम सिटी, P1 इज वेयरिंग शूज, पूछा है सिटी का मेंबर जो शूज नहीं पहन रहा, तो आ जाएगा P2। फिर ये वाला है ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज नरेश बोर्न, तो नरेश का बर्थडे वाज वन डे आफ्टर हिज सिस्टर बर्थडे, सिस्टर का बर्थडे नहीं पता है हमें। नरेश बोर्न ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक, नरेश वीक के थर्ड डे बोर्न हुआ था। ठीक है, तो आंसर हमें पता लग जाएगा। स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट टू नो द आंसर, स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट, तो ऑप्शन टू आएगा। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें ये पूछ रहा है कि इनका ना क्या रिलेशन है, मतलब इन चारों में से कौन सा अलग है इसके हिसाब से। ठीक है, तो पोजीशन का जो गैप है ना इन लेटर्स के बीच में, इन सिंबल्स के बीच में, तो उस हिसाब से के आर स्टार आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ना जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऐसे सोल्व करके क्या आएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 245। फिर ये देखो नेक्स्ट है, सर्टेन वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाय 8% इन 25 दिन, 8 लोग मिलकर 25 दिन में काम कर रहे हैं। इफ वर्क इज टू बी कम्प्लीटेड इन 5 डेज, तो कितने लोग आएंगे, तो और कितने लोग चाहिए, तो 32 लोग और चाहिए, टोटल 40 लोग लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला गेम में पूछा है कि द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग द मोस्ट फेवरेट गेम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल, तो मोस्ट फेवरेट कौन सा है, 1430, तो ऊपर आ जाएगा 1430, नीचे इन सबका सम आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आंसर आएगा 35 3/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स वाज कैलकुलेटेड एज 56, इफ द वन फाउंड इज 61 एज मिसरीड एज 64, तो देखो सम में 3 का डिफरेंस आया है तो एवरेज में भी 3 का गैप आ जाएगा। ठीक है, तो 3/20 ये कितना होता है, 0.15, इसका गैप आ जाएगा तो 55.85 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू टर्म्स देखो, 4 से 6 +2 +3 +4 +5, इसके बाद क्या है +6 और +7, 18 और 6 24 और 7 31, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 6600, सोल्ड एट 600, तो 6000 हो गया उसका सीपी आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, तो एमआरपी कितना दिया होगा। ठीक है, तो देखो ये था, इसको इसने बेचा 7200 पे। ठीक है, और 7200 किसका 90% है, 90% ऑफ एक्स इज 7200, तो 100% कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150। फिर ये 1729 के प्राइम फैक्टर्स पूछ रहे हैं, तो देखो 1729, इसके 3 इफेक्ट होते हैं, 7 होता है, 13 होता है और 19 होता है। ठीक है, तो 7 13 19 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। नेक्स्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 28 और 336, इफ वन ऑफ नंबर इज 112, तो इनका गैप बताना है। ठीक है, तो देखो 28 और 336 किसके बराबर होंगे, 112 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर आ जाएगा, 112 से डिवाइड कर दो, 3 28 दिया 84, एक नंबर 112 है, दूसरा 84 है, इनका पूछा डिफरेंस, 112 - 84 28 आ जाएगा। नेक्स्ट है अमंग द फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है, 8/11 आएगा। फिर पूछा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ, तो देखो एक है x, एक है x+2 और इनका डबल कर दो तो हो जाएगा 28। ठीक है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा 48। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन नंबर 5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 2% ऑफ अदर नंबर, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5460। फिर रहेगी सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इट्स 5 ईयर्स, सर्टेन रेट पर एनम इज 28,000। देखो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट हो गया 28,000। इफ इंटरेस्ट इज 2.5 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, 2/5 मतलब 40%। ठीक है, तो एक है 100, एक है 40, टोटल है 140, 140 28,000 के बराबर। ठीक है, 14 28 200, ए की वैल्यू 200, 200 इंटू 400, 8,000 इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया 20,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 20,000 पे हमें 8,000 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, 5 साल में, तो एक साल में मिला होगा 400 का। ठीक है, 400 का इंटरेस्ट मिला है हमें 20,000 रुपये पे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आता है 8%। नेक्स्ट ऐसे ही फिर ये वाला क्वेश्चन है, तो ए प्लस मतलब इस सिंबल का मतलब है b - 2a/a + b ab/5, इसे जब हम इससे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 - 3 × 2 + 25 × 3/5। ठीक है,
इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 34। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अ शॉपकीपर परचेज 245 आर्टिकल एट 30 रुपीज पर आर्टिकल, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। स्पेंड्स 2450, इसको ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इफ द सोल्ड प्राइस एट 50% पर आर्टिकल, अब जो भी आर्टिकल है 245 उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, गेन परसेंटेज निकालेंगे फिर आराम से। ठीक है, इसका आंसर आएगा 25%। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, इसका आंसर आएगा हमारा 75। नेक्स्ट है अ सम ऑफ 73,689 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देखो रेशियो का सिंपल आ गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 13,398। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 6% है, 4 साल के लिए 1600 रुपये आया। ठीक है, तो एक साल का कितना आएगा, एक साल का आ जाएगा 400 रुपये। किसी का 6% 400 रुपये है तो उसका 100% निकालेंगे। फिर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सेम सम सेम रेट 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 824 रुपये। नेक्स्ट ऑन डिवाइडिंग अस नंबर बाय 96, रिमाइंडर इज 59, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो अब इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, तो इसमें रिमाइंडर आएगा 11। फिर है 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, प्लेटफॉर्म में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 12 मिनट्स, देन द स्पीड ऑफ द पर्सन। अब ये वाला निकलना है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2.4। ये हो गया। अब देखो अपना कंप्यूटर, अब इसमें पहले क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कभी भी 255 से ऊपर नहीं होता है, तो इसमें देखो ये 302 लिखा है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर पूछा इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब इनमें से देखो डिवाइस ड्राइवर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विनरार होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, ये फाइल्स को कंप्रेस करता है। ठीक है, जिप फाइल बना देता है, तो विनरार आ जाएगा। नेक्स्ट है विच इज बंडल्ड एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एमएस वर्ड अगर आप लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडोज के साथ एमएस पेंट आता है। ऐसे फिर ये कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये वेब पेज आएगा इसका आंसर। फिर है फुल फॉर्म ऑफ मैन, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सही है आंसर। सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, देखो याहू तो गलत है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो एज में, लेकिन ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। बेंज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है कैशे। नेक्स्ट है फाइंड एन इनपुट डिवाइस, अब इनमें सारे में इनपुट डिवाइस क्या है, जॉयस्टिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इनमें से साइबर क्राइम इनमें से कौन सा नहीं है, तो सोशल बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया वेबसाइट पे देना, ये साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। कैल्क क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, जैसे गूगल शीट होती है वैसे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओडीएस, डॉट ओडीएस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्लॉटर है। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अलाउइंग कोलैबोरेशन लार्ज टेबल ऑफ ऑनलाइन डाटा, तो इसमें आंसर आएगा गूगल शीट्स। फिर है विच वन विल सिलेक्ट एज अ गुड पासवर्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, तो इनमें से कौन सा पासवर्ड होगा, देखो सारे लेटर्स नहीं, सारे नंबर्स नहीं, ठीक है, सिर्फ नाम नंबर कुछ नहीं, जिसमें सारे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल सब कुछ हो, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इजी टू यूज ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, ऑनलाइन डाटा को कलेक्ट करना है तो आंसर आएगा गूगल फॉर्म। ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सर्च इंजन, गूगल हो गया जैसे। एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, तो इसका क्या आ जाएगा RDBMS का एग्जाम्पल, माई एसक्यूएल। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कैल्क। कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। 8 बिट टुगेदर मेका, 8 बिट क्या बनाता है, बाइट। ठीक है, 4 बिट बनाता है निबल। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनिम वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड वाला क्या होता है, वाइड होता है। ठीक है, पहले वाला होता है वर्ल्ड, दूसरा होता है वाइड, तीसरा होता है वेब। फिर है द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड द करंट वेब पेज टू योर बुक मार्क, तो ये आ जाएगा कंट्रोल D। नेक्स्ट है जीके वाला पार्ट, देखो हु अमंग द फॉलोइंग वाज सर्व्ड एज प्रेसिडेंट बट नॉट वाइस प्रेसिडेंट, तो फखरुद्दीन अली अहमद आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट अमंग द टॉप 5 स्टेट्स फॉर टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो केरल इसका आंसर है। विच फिल्म वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल, तो हनुमान आ जाएगा, हनुमान को मिला था। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस आर मॉलिक्यूल्स इन आवर एटमॉस्फेयर, ये तो सही है। मिथेन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसलिए गलत है, ऑप्शन 1 आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, तो बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, ये तो गलत है। ठीक है, ये इंडिया और ब्राजील के बीच में बायलैटरल सीरीज नहीं है, मल्टीलैटरल है और इजिप्ट और यूएसए होस्ट करता है। ठीक है, और 40 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था और ये हेल्ड हुई थी अगस्त 28 से, तो ओनली 20 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया विल होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप, तो फाइड वर्ल्ड कप हुआ था गोवा में। गांधी इरविन पैक्ट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन लिया था। नेक्स्ट है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये इंस्क्राइब्ड हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अंडर कल्चरल कैटेगरी। फिर है, विच अवार्ड साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन पंजाबी लैंग्वेज, तो ये मिला है गर्ल्स हॉस्टल को, मनदीप कौर ओलख। नेक्स्ट है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन दिस, अर्जुन अवार्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखो सरबजोत सिंह को मिला था, ये हॉकी लिखा हुआ है लेकिन ये शूटर थे, एक्चुअल में शूटर थे। ठीक है, इसलिए ये गलत लिखा, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री हैज नेशनल फ्लैग विद लार्ज रेड सर्कल, तो देखो ऐसे व्हाइट और बीच में रेड, तो ये झंडा जापान का है, जापान आ जाएगा। नेक्स्ट है, यूआईडीआई साइंड ए 5 years R&D एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन आधार ऑपरेशन, तो ये किसके साथ हुआ है, आईएसआई के साथ हुआ है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, तो ये किसी में भी हो सकता है बिना किसी अप्रूवल के, ऑप्शन सी आएगा, इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल। नेक्स्ट है, जोन ऑफ ओपन बॉर्डर दैट इनकम्पासेस 29 यूरोपियन कंट्रीज, इसको बोलते हैं शेंगेन। फिर यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट स्पेसिफिक डिकेड एज ओकेजन टू मार्क पार्टिकुलर इवेंट्स, इसमें जो हमारा ये थीम है इस डेकेड की 2027 की, ये है एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। ठीक है, ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एज प्रीवियसली इलेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट, तो ये है पार्लियामेंट ऑफ सिप्रस, सिप्रस नहीं, पुर्तगाल आएगा, पुर्तगाल, पार्लियामेंट ऑफ पुर्तगाल आ जाएगा। नेक्स्ट है, होप इज सेडेड ओवर द, ये वाला जो आईएनसी का सेशन हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस 1946 मेरठ वाला, तो ये जेबी कृपलानी है। नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग है, माइक्रो मिनरल नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, तो ये पोटेशियम है जो हमें बहुत क्वांटिटी में चाहिए। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज एन एग्रीमेंट मेड इन 17th century विच एंडेड 30 years ऑफ वार इन यूरोप, तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्लेनेट इन सोलर सिस्टम हुज नेम हैड नॉट बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी, तो ये अर्थ है अकेला। नेक्स्ट है इंग्लिश वाला पार्ट, अब देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द मीनिंग अपोजिट टू द मीनिंग, डॉन का अपोजिट होता है डस्क। फिर है, चूज ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड कैन बी करेक्टली रीअरेंज्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ये आ जाएगा CADB। ठीक है, वी हैव सीन टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज अबाउट रोबोट्स रिबेलिंग अगेंस्ट ह्यूमन मास्टर्स, CADB आ जाएगा। नेक्स्ट है, नोट डैश वर्ड वाज अटर्ड इन द लाइब्रेरी, नोट अ वर्ड आ जाएगा। ही कुड नॉट गिव अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड हिम, अगर देखो क्लोज की बात करें तो क्वेश्चन को एम्पलीफाई कर रहा है दैट आई आस्क्ड हिम, तो ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, ही वर्कड एंड एट डैश मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है, तो यह आएगा फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो फ्रॉम आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, रवि इज अ करेजियस बॉय, तो करेजियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, भाई उसने कुछ करा तो उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है प्रोफेसर ने, ठीक है, तो ऑफर्ड तो नहीं आएगा, डिमांडेड आ जाएगा। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, इसकी वॉइस चेंज करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, तो समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे और मे नॉट हैव एरर, ठीक है, ये पूछा एरर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बताओ किसमें है, ठीक है, तो इडियम्स यूज्ड टू कन्वे, इसी में गलत है, ठीक है, ये होना चाहिए इडियम्स आर यूज्ड, इडियम्स आर यूज्ड टू कन्वे, ठीक है, तो ऑप्शन ए में गलती है। नेक्स्ट है, एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, वास्ट, तो वास्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब हिंदी देखो, मेरा कृष्ण की, विशाल भक्ति नहीं होता, लघु मतलब छोटी सी, संतुलित नहीं होगा, अनन्य आएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे, भीत मतलब देखो भीत बोला जाता है दीवार को, ठीक है, तो भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बने हुए चित्र। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रवि है। अपने व्यय पर नियंत्रण रखे, व्यय मतलब खर्चा, क्योंकि डैश वाले सदा को कष्ट होता है, तो चादर से बाहर पैर पसारने वाले को। फिर है, ओ मनी तुम कहाँ जा रही हो, तो ओ मनी और ये क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएगा ऑप्शन 4। रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद रेखा प्लस अंकित।
इस कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी बातों की ओर या तो इशारा किया है या संकेत किया है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ऑप्शन में संकेत है। कम भोजन करने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम। रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त। वैदराज मैं मर जाना चाहता हूं पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। इसमें वैदराज के बाद हमारा ये आ जाना चाहिए, दो सिंबल। ठीक है, वैदराज मैं मर जाना चाहता हूं पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, तो ऑप्शन 3 ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। बस यूट्यूब पे सॉल्यूशन समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, टेलीग्राम पे थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो।